मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह की जयंती के अवसर पर विधानसभा के सेंट्रल हॉल में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, अन्य जनप्रतिनिधि एवं स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह के परिजन भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति का वास्तविक उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य करना है। उन्होंने नई पीढ़ी से आह्वान किया कि वह स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह की सेवा, समर्पण, सादगी, नैतिकता और जनसेवा से प्रेरणा लें। मुख्यमंत्री ने उनके सरल व्यक्तित्व, सहज व्यवहार और जनता से सीधे संवाद को उनकी सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए कहा कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों और आम नागरिकों की समस्याओं को निकट से समझकर जनहित में कार्य किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह का जीवन ईमानदारी, संघर्ष और राष्ट्र सेवा का प्रेरक उदाहरण है। उनकी कार्यशैली आज भी जनप्रतिनिधियों के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह तत्कालीन संविदा सरकार की राजनीति के केंद्र बिंदु थे। रीवा की धरती से जुड़े एक लोकप्रिय जननेता थे और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर समाज सेवा तक महत्वपूर्ण योगदान किया। स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश समिति सरकार के समय के हमारे उस समय के तत्कालीन राजनीति के ध्रुव के केंद्र, जिनकी आज जन्म जयंती है, रीवा से मूलतः रहने वाले, अपनी सादगी, निष्पक्षता, स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेकर समाज सेवा के क्षेत्र में भी अपनी विशेष पहचान बनाने वाले, सरल सादगी के साथ न्यायिक परंपरा के धनी, मैं आज उनकी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनको स्मरण भी कर रहा हूँ और उनकी ये जयंती भी है। स्वर्गीय राजमाता जी के साथ आकर के उस समय की राजनीति में विपक्ष की प्रमुख आवाज बन करके ये मध्य प्रदेश की जनता पे भरोसा दिलाया कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की दृष्टि से अब बदला हुआ समय है। राज व्यवस्था के बजाय लोकतांत्रिक परंपरा की वो मध्य प्रदेश की उत्कृष्ट मिसाल बने, मेरी अपनी ओर से उनको पुण्य स्मरण। हम पुनः आज विधानसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके कारण से प्रत्येक मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष ऐसी महत्वपूर्ण हस्तियों की जयंती मनाने की आपने उत्कृष्ट परंपरा कायम की है, जिनके कारण से हम अपने राज्य के अंदर बीते उस इतिहास की ऐसी महत्वपूर्ण हस्तियों को स्मरण करते हैं। मैं बाबा महाकाल से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि फिर हमारे बीच में ऐसे उत्कृष्ट नेताओं को इस लोकतंत्र के लिए पुनः अपने आशीष देकर के भेजे, ताकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपनी गौरवशाली यात्रा से ऐसे हस्तियों को हमारे बीच में पुनः लोकतंत्र की मजबूती के लिए मौका दे। जैसे आपकी जानकारी में है, माननीय प्रधानमंत्री ने परसों अनाउंस किया और मध्य प्रदेश इन राज्यों में से जिसमें सबसे पहले हमेशा कोई भी निर्णय प्रधानमंत्री का होता है और उसको लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बनता है। कल हमने अपने तमाम प्रकार के समसामयिक ऐसे द्रुत गति से चलने वाले मुकदमों के निवारण की दृष्टि से, उनके क्रियान्वयन की दृष्टि से 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की है, जिसमें ऐसे तमाम प्रकार के अपराधी जो किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा या परीक्षा से जुड़े हुए किसी भी घटनाक्रम में जिन पर मुकदमे बनते हैं, तो 3 महीने से कम समय में फास्ट ट्रैक में उनका निराकरण होगा। मुझे इस बात का संतोष है कि कल ही हमने सुबह आर्डर निकाला और शाम को हमने इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर चारों स्थानों पर 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कर दी। माननीय कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने भी इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना भी है और हम सब सदैव अपने विद्यार्थियों के साथ हैं। विद्यार्थियों के लिए ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही लगा तो उनने एग्जाम भी निरस्त कराई, कठोर कार्रवाई भी की और लगातार कार्रवाई भी जारी है। हमारी पूरी सहानुभूति विद्यार्थियों के साथ है। नीट के मसले को लेकर के आगामी समय पे भी और अच्छी प्रकार से परीक्षा संपन्न हो। ये भी मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ही हमारे मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी डबल से ज़्यादा हुई। विश्वविद्यालय भी 641 विश्वविद्यालय थे, आज की में 14 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हुए हैं। 50,000 के आसपास मेडिकल की सीटें थी, आज वो लाख से ऊपर यूजी, पीजी की सीटें अलग अलग प्रकार से बढ़ी है, डबल से ज़्यादा हुई है।
हर प्रकार के विद्यार्थियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री के मन में सकारात्मक भाव है और हम उम्मीद करेंगे प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार जो करेगी बेहतर। सर आपने भी एक बड़ी सौगात दी है,